जय हिंद, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान मतलब जीके जीएस के बारे में। क्योंकि भाई मैथ, हिंदी, रीजनिंग तो भाई सभी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, लेकिन सबका सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई कि जीके जीएस को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, हम अपना बात करें तो भाई मेरे यूपी पुलिस में जीएस 29 क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, एसएससी जीडी में जीएस 15 क्वेश्चन सही हैं और यूपी होमगार्ड में भाई लगभग 61 क्वेश्चन तक सही हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ भाई, इस वीडियो में आपको कंप्लीट आपको बताएंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो भाई ज़रूर जुड़ जाइएगा और हो सके तो भाई मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस तरह से जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। जीके जीएस स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेसिकली भाई जो हम चीज़ करते हैं, 3 चीज़ करते हैं भाई, वही चीज़ आपको बताएंगे। यदि वो चीज़ फॉलो करेंगे तो मैं दावे के साथ 100% कह सकता हूँ कि भाई आपका जीएस भी स्ट्रांग होने वाला है। तो उसके लिए भाई सबसे पहला आपको काम करना होगा कि आपके पास नोट्स होना चाहिए। भाई आप जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री का आपके पास नोट्स प्रॉपरली होना चाहिए। नोट्स आपके पास नहीं है तो आप किसी भी टीचर से, किसी भी बैच से, किसी भी कोर्स से यदि आप पढ़े हैं तो उसका अच्छे से आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर हैं भाई, बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कराए हैं, तो उससे आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद आपके पास एक बुक होना चाहिए। अभी आपको बताएंगे किस तरीके से पढ़ना है। आपके पास एक बुक होना चाहिए। आप लूसेंट भी बुक रख सकते हैं या आप नवीन सर का जो जीएस निधि का बुक निकला है भाई, जीएस सुधा, आप वो भी बुक रख सकते हैं। ठीक है, और एक आप खान सर का बुक रख सकते हैं। मतलब कोई भी सामान्य ज्ञान का बुक हो, आपके पास एक बुक होना चाहिए। ये 2 चीज़ होने के बाद आपके पास एक बुक भाई होना चाहिए पीवाईक्यू का बुक, जिसमें आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए हों। इसके लिए आप नवीन सर का एक जीएस निधि जो बुक है भाई, उस बुक का यूज कर सकते हैं। यदि वो बुक आपके पास नहीं है, इनाइकल का एक बुक आता है, मतलब आपके बेसिकली आपको बताएं तो आपके पास पीवाईक्यू का एक बुक आपके पास होना चाहिए जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्शन दिए गए हों। यदि ये चीज़ आपके पास नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। हम आपको टेलीग्राम पे 8000 क्वेश्चन का एक कलेक्शन दिए हैं, जिसमें मतलब कि एसएससी में जितने भी एग्जाम हुए थे, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस का सारा क्वेश्चन वहाँ पे दिया गया है। आप उससे भी अच्छे से कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप जुड़ जाइए। वहाँ पे 8000 क्वेश्चन जो हम आपको पीडीएफ दिए हैं, आप पीडीएफ फॉर्म में अपना ले लीजिए भाई। पीडीएफ फॉर्म में उसको मतलब कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो अब आपको बताते हैं किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो देखिए, जीएस के लिए भाई यदि आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे बड़ी बात होती है भाई कि रिविजन। ठीक है, जितना आप रिविजन करेंगे, जितना आप उसको समय देंगे, वो उतना स्ट्रांग होगा। जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ लिए तो हिस्ट्री को हम आपको बता रहे हैं भाई हम किस प्रकार से करते हैं। तो हमारे पास नोट्स है। ठीक है, हम आपको बताएं तो भाई हर एक सब्जेक्ट का मेरे पास 2-2 नोट्स हैं। एक नोट्स हम अपना तैयारी के स्टार्ट किए थे भाई, तो उस समय पे बनाए थे। ठीक है, उसके बाद हम मतलब कि फिर उसके साल 2 साल बाद हम अपना अच्छे से हर एक सब्जेक्ट का नोट्स बनाए हैं। जैसे कोई भी टॉपिक मुझे पढ़ना रहता है, कोई भी चैप्टर मुझे पढ़ना रहता है, कोई भी सब्जेक्ट मुझे पढ़ना रहता है, जैसे हिस्ट्री मुझे पढ़ना है तो हम हिस्ट्री का अपना नोट्स उठाएंगे, 2 से 3 दिन में पूरा हिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक, क्योंकि बुक से भाई 2 से 3 दिन में आप नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास नोट्स है, आप 2 से 3 घंटे यदि आप नोट्स को देंगे तो आप आसानी के साथ 2 से 3 दिन में आप नोट्स अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट नोट्स हम अपने पहले पढ़ते हैं, उसके बाद नोट्स पढ़ने के बाद हम अपना बुक उठाते हैं। हमारे पास भाई लूसेंट का बुक है। ठीक है, लूसेंट का बुक लेंगे हम अपना, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नोट्स से तो हम एक बार पढ़े ही हैं, उसके बाद हम अपना सिंधु घाटी सभ्यता लूसेंट से पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने के बाद मेरा जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया तो उसके बाद हम अपना उठाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक। मेरे पास नवीन सर का जीएस निधि वाला भी बुक है भाई, और मेरे पास ये पिनाइकल का बुक है। तो सोचिए भाई हम इतना कर रहे हैं तो क्या आप नहीं कर सकते भाई। जीके जीएस स्ट्रॉन्ग करना है तो ये चीज़ करना पड़ेगा भाई। सबसे बड़ी चीज़ होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप दोनों बुक में से कोई भी बुक आप रख सकते हैं। ये बुक नहीं है आपके पास तो इस बुक का लिंक हम आपको, इस बुक का भाई हम आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे दिए हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। सोचिए कि मेरे टेलीग्राम पे आपको भाई जीएस निधि का भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा और जो 8000 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो भी आपको मिल जाएगा। यदि आपको बुक से नहीं करना है तो वो क्वेश्चन से करना है तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो पहले आप नोट्स पढ़ लिए, नोट्स पढ़ने के बाद जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता हिस्ट्री का पढ़ लिए, ठीक है, आप बुक से पढ़ लिए, उसके बाद आप जाइए, आपके पास बुक होगा तो बुक से उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि आपके पास बुक नहीं है तो जो हम पीडीएफ दे रहे हैं उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। और आपके पास भाई हो सके तो आप टेक्स्ट बुक अपने पास जरूर रख लीजिए। ठीक है, टेक्स्ट बुक आप रख लीजिए भाई, आप टेक्स्ट बुक पे भी उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप टेक्स्ट बुक पे जाइए, कोई भी एग्जाम रहे भाई, एसएससी, सीजीएल, ये मतलब यूपी पुलिस, यूपीएससी,
PSI SSC GD आप एग्ज़ाम सर्च करिए, वहाँ पे जाइए, आप देखेंगे कि हिस्ट्री यदि आप ओपन करेंगे तो टॉपिक वाइज वहाँ पे दिए रहते हैं टेस्ट। आप उससे टेस्ट लगा लीजिए। टेस्ट लगाने के बाद आपको जो भी क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, ठीक है, आप अच्छे से उसे अटेम्प्ट कर लीजिए। अटेम्प्ट करने के बाद उसको अच्छे से सबमिट कर लीजिए। सबमिट करने के बाद फिर उसको देखिए कि जितने भी क्वेश्चन थे उसका मतलब कि टेक्स्ट बुक में भाई ये चीज़ बहुत अच्छा रहता है कि किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा दिया रहता है। जैसे कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता का कोई क्वेश्चन आ गया तो उसका डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा दिया रहता है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो नया देखने को मिले, आप अपना नोट्स बनाए हैं पहले से, आप नोट्स में अपना वो मतलब कि लिख लीजिए। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से उसका नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद नोट से अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने के बाद आपके पास कोई बुक होगा, बुक से अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने के बाद आप आइए यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए बुक से, जीएस निधि मतलब कि जीएस निधि से, या जो हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं टेलीग्राम पे उससे भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ये करने के बाद आप टेक्स्ट बुक ओपन करिए, उस टॉपिक को आप टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दे लीजिए। यदि आपको टेक्स्ट बुक लेना है तो भाई टेक्स्ट बुक का इस समय पे ऑफर चल रहा है, 31 जुलाई तक ऑफर रहेगा। मेरा कूपन कोड यूज करके FUEL12, ठीक है, FUEL12 यूज करेंगे तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा भाई, ठीक है। तो आपका इस समय पे ऑफर चल रहा है 31 तारीख तक, आप ऑफर भी ले सकते हैं। इससे आप 1 ईयर का टेक्स्ट बुक अपने पास रख सकते हैं। तो इस तरीके से करेंगे भाई तो आप अच्छे खासे जीएस में पकड़ बना पाएंगे, ठीक है। तो हम तो यही करते हैं भाई, क्योंकि जीएस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई कि रिवीजन कोई नहीं करता, ठीक है। किसी भी चीज़ को यदि आप रिवीजन करेंगे, अच्छे से उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो भाई ऑलरेडी वो चीज़ सही होगा। हम तो अपना बताया तो मुझे जीएस पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है मेरे भाई, ठीक है। आपको जीएस से एकदम लगाव आपको उस पर होना चाहिए, ठीक है। मुझे जीएस पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। दो जैसे कोई भी टॉपिक हो गया, आप टॉपिक उठाइए, अपना नोट्स पढ़िए, नोट्स पढ़ने के बाद बुक पढ़िए, बुक पढ़ने के बाद आपके पास कोई भी बुक होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि आप टेक्स्ट बुक रखे रहेंगे तो भाई कोई भी आपको बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। आप टेक्स्ट बुक रख सकते हैं अपने पास, हज़ारों टेस्ट, लाखों टेस्ट टेक्स्ट बुक पे दिए गए हैं। जाइए वहाँ पे टेस्ट दीजिए अच्छे से, जो टॉपिक जो क्वेश्चन आपको नया मिले आप अपने नोट्स में मतलब कि लिख लीजिए। ये चीज़ करना है भाई, समय थोड़ा देना पड़ेगा, रिवीजन आपको करना होगा, तभी आपका जीएस मजबूत हो पाएगा। क्योंकि जीएस भाई सब यही करते हैं कि भैया जीएस नहीं सही हो रहा है, क्या 10 दिन में सही हो जाएगा? भाई 10 दिन में जीएस नहीं सही होते, थोड़े उस पर आपको समय देना होगा। तो भाई यदि करना है तो आप कर सकते हैं यही। आप किसी भी टीचर से, कोई भी बैच होगा, कोई भी आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, उससे आप कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद ये हम नहीं कर रहे हैं पूरा सजावटी नोट्स बनाइए, किसी भी तरह से नोट्स बनाइए, आपको समझ आना चाहिए। तो आपको कोई भी हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, साइंस, जो भी होगा भाई आप अच्छे से मतलब कि उसे पढ़िए। पढ़ने के बाद उसका नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद आपके पास कोई बुक रख लीजिए, आप लूसेंट ही रख लीजिए, लूसेंट से पढ़ लीजिए। लूसेंट पढ़ने के बाद आपके पास हम आपको पीडीएफ दे ही दे रहे हैं। यदि आपको पीडीएफ से नहीं करना है तो आपको बुक लेना है तो बुक भी ले सकते हैं, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और टेक्स्ट बुक आप रख लीजिए, या आपके पास कोई भी प्लेटफॉर्म होगा उससे प्लेटफॉर्म आप और रख लीजिए, उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ये 3-4 चीज़ यदि आप करेंगे तो भाई 100% आपका जीएस स्ट्रांग होगा, ठीक। तो यही मुझे बताना था। बहुत भाई बहन मेरे कमेंट किए थे कि भैया जीएस को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। देखिए हम जो अपना करते हैं भाई हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। हम आपको बता दिए इस वीडियो में, आप भी ये फॉलो कर सकते हैं। यदि आप करेंगे तो आपका 100% आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। हम भी यही करते हैं भाई, नोट से रिवीजन करते हैं, बुक पढ़ते हैं, बुक पढ़ने के बाद उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद टेक्स्ट बुक पे जाएंगे, कोई भी एग्जाम रहे भाई सर्च करते हैं, उसका टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट लगाने के बाद सबमिट करते हैं, जो मुझे नया मिलता है अपने नोट्स में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ करेंगे भाई तो मैं 100% आपको कह सकता हूँ कि आपका जीएस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और धीरे धीरे करके आपका जीएस 100% स्ट्रांग होगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो भाई ज़रूर जुड़िएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और आपका जो भी डाउट होगा भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।